आए दिन रिश्तों के कत्ल की बहुत सी खबरें सामने आती रहती हैं। वारदात करने के बाद हर कातिल सोचता है कि वो बच निकलेगा, मगर कानून के आगे किसी की नहीं चलती। कानून आखिर में उसे दबोच ही लेता है। ऐसी एक सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। 8 साल छोटे प्रेमी के प्यार में मदहोश प्रेमिका ने अपने ही पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर डाली। ये प्यार था देवर और भाभी का। कत्ल के बाद शुरुआत में उसे लगा कि वो कभी नहीं पकड़ी जाएगी और बाकी की जिंदगी बड़े सुकून के साथ बिता लेगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मामला है उत्तर प्रदेश के झांसी के बिजौरा गांव का, जहां लोकेंद्र पटेल खेतीबाड़ी का काम करता था, जिसकी उम्र 30 साल थी। 2010 में उसकी शादी रामकुमारी से होती है। पति पत्नी के बीच कुछ दिन तक सब कुछ सही चलता है। दोनों आपस में बेपनाह प्यार भी करते हैं। दोनों की एक संतान प्राप्ति भी होती है। अब जिंदगी में नया मोड़ आना शुरू होता है। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होता रहता है। इस वजह से दोनों के बीच संबंध लगातार खराब होते चले जा रहे थे। और जब इस दौरान रामकुमारी अपसेट होती थी तो आदर्श उसे सहारा देता था। यही वजह थी कि रामकुमारी और आदर्श के बीच नज़दीकियां बढ़ गईं। आदर्श की उम्र 20 साल थी, जबकि रामकुमारी की उम्र 28 साल, यानी दोनों में करीब 8 साल का अंतर भी था। आदर्श रामकुमारी का चचेरा देवर था। आदर्श अपने माता पिता का इकलौता बेटा भी था। अब रात को पति के सोने के बाद वह रात भर अपने प्रेमी से गुफ्तगू करने लगी थी। आदर्श लोकेंद्र के पड़ोस में ही रहता था। 21 अगस्त 2021 का वो दिन था। लोकेंद्र ने अपनी पत्नी रामकुमारी को अपने चचेरे भाई आदर्श पटेल के साथ घर में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। तभी से दोनों के बीच मनमुटाव हो गया और उसने आदर्श को घर आने से मना कर दिया। पत्नी को समझाने बुझाने की काफ़ी कोशिश की, मगर नाकाम रहा और राजकुमारी ने फ़ोन पर बात करना नहीं छोड़ा। पति ने मोबाइल छीनकर सिम तोड़कर फेंक दिया। कुछ दिन बाद आदर्श ने एक मोबाइल अपने नाम से सिम लेकर अपनी प्रेमिका रामकुमारी को दे दिया। कुछ दिन तक फिर बातचीत शुरू हुई, लेकिन पकड़े जाने के डर से आदर्श ने मोबाइल और सिम वापस ले लिया। पति की सख्ती के बाद ना तो वो मिल पा रहे थे और ना ही फ़ोन पर ही बातचीत हो पा रही थी। इससे दोनों के लोकेंद्र को बीच से हटाने की दोनों प्लान बना लेते हैं। 30 सितंबर को साजिश के तहत रामकुमारी अपने पति लोकेंद्र को खेत पर लेकर जाती है। उस समय देवर कुल्हाड़ी लेकर पहले से खेत में छुपा हुआ था। जब शाम को दोनों घर जाने लगे तो देवर ने पीछे से लोकेंद्र के सिर पर वार कर डाले और कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी। यही नहीं, पत्नी ने भी उसका साथ दिया और कुल्हाड़ी से अपने पति को जब तक मारती रही जब तक कि उसका दम न निकल गया। पत्नी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई कि कुछ अज्ञात लोगों ने उसके पति को मार डाला है। इसके बाद लाश को ठिकाने लगा दिया और इतना बड़ा वो ड्रामा रचती है, गांव में आकर शोर मचाती है, चीखती है, चिल्लाती है कि मेरे पति को अज्ञात बदमाशों ने मार डाला है। लगातार वो पुलिस पर दबाव बना रही थी परिजनों के साथ में कि जो बदमाश हैं जिन्होंने उसके पति को मारा है उन्हें पकड़ा जाए। 2 बार वो प्रदर्शन भी करते हैं थाने में। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। उस वक्त पुलिस अफसरों ने समझा बुझाकर धरना किसी तरह से समाप्त कराया और जल्द आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया। इस धरने में राजकुमारी भी शामिल थी। महिला का 9 साल का एक बेटा भी है। मामले की जांच लगातार चल रही थी। तफ्तीश में पता चला कि हत्या से 6 महीने पहले पत्नी की एक नंबर पर सबसे अधिक 11,374 मिनट, लगभग यानी कि 189 घंटे बातचीत हुई है। इस नंबर की जांच हुई तो पता चला कि ये कोई और नहीं, 100 मीटर दूर रहने वाला चचेरा देवर ही है। जब भी वह फ्री होता तो फ़ोन पर प्रेमी से ही बात करती थी। रात में भी पति को सुलाकर वह छुपकर प्रेमी से रात भर बात करती थी। यहीं से पुलिस को शक हुआ। सख्ती से पूछताछ में मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो गया और अब दोनों प्रेमी और प्रेमिका को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है।